ये एसबीएम का कंट्रोल रूम है। पूरे भोपाल में जो भी सफाई से संबंधित काम होते हैं, जैसे कि जो भी डोर टू डोर की गाड़ियाँ चलती हैं, या फिर जो भी डोर डोर टू डोर की गाड़ियों के अलावा रोड स्वीपिंग की गाड़ियाँ हैं, या फिर जो भी सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं पूरे भोपाल में, उनकी पूरी मॉनिटरिंग का काम यहाँ से किया जाता है, एसबीएम कंट्रोल रूम से। ये बीएमसी का ही नॉन परमानेंट स्टाफ है, यहाँ काम करता है। पूरा भोपाल 19 जोन में डिवाइड है, और पूरा 19 जोन 85 वार्ड्स में डिवाइड है। 19 जोन में अलग अलग डेडिकेटेड 19 अलग अलग ऑपरेटर्स हैं जो तीनों शिफ्ट में काम करते हैं। जैसे अगर मॉर्निंग शिफ्ट की ही बात की जाए तो मॉर्निंग शिफ्ट में 19 जोन के 19 डेडिकेटेड ऑपरेटर है। हर एक जोन ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है कि उसके जोन में डोर टू डोर की गाड़ियाँ सही टाइम से चलें, रोड स्वीपिंग की गाड़ियाँ सही टाइम से चलें, और इन्हीं 19 जोन के 19 डेडिकेटेड ऑपरेटरों की ये भी जिम्मेदारी होती है कि जो भी सफाई कर्मचारी फील्ड पे काम कर रहे हैं वो सही टाइम पे आएँ। जैसे सुबह 7 बजे से उनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है तो वो सुबह 7 बजे से आएँ। अब किस तरीके से हमारे यहाँ काम होता है एसबीएम कंट्रोल रूम में? पहली बात तो 3 शिफ्ट, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया 3 शिफ्ट में काम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट का हमारा टाइम है सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक। इवनिंग शिफ्ट का टाइम होता है दोपहर के 2:30 बजे से लेकर रात में 10:30 बजे तक, और नाइट शिफ्ट होता है रात में 10:30 बजे से लेकर मॉर्निंग में 6:30 बजे तक। मेन हमारा फोकस एसबीएम को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये फोकस है हमारा। जिस तरीके से भोपाल कंटिन्यू ग्रो कर रहा है स्वच्छ भारत मिशन में रैंकिंग में, 2-3 साल पहले हम दूसरे नंबर पे आए थे इंदौर के बाद, लेकिन फिर 2 साल हमारी रैंकिंग थोड़ी पिछड़ी, और फिर पिछले साल ही हमने कवर किया, भोपाल 7वें नंबर पे आया। और इस बार हम और कवर कर रहे हैं, पूरा डेडिकेटेड हमने कंट्रोल रूम ये सेटअप किया है एसबीएम के काम के लिए ही। मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 6:30 बजे से ही पहली जिम्मेदारी तो ये होती है हमारे स्टाफ की, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 19 जोन के 19 डेडिकेटेड ऑपरेटर हैं। जो भी डोर टू डोर की गाड़ियाँ होती हैं उनके रूट पे निकलने का टाइम सुबह 7 बजे का होता है। जैसे एक पर्टिकुलर जोन में 20 या 25 गाड़ियाँ चल रही हैं तो यहाँ एक ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो 20 या 25 जो भी गाड़ियाँ उसकी जोन में वो सही टाइम पे अपने फर्स्ट लेन पॉइंट पे पहुँचे। यानी उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से उन्हें स्टार्ट करना है गाड़ियाँ, वो 7 बजे या 7 बजे तक पहुँच जाए। और पूरे दिन भर उनकी मॉनिटरिंग का काम ही इनके पास होता है। एक या दो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उनको व्हीकल्स को ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा उसके बाद। इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम व्हीकल ट्रैक करते हैं। व्हीकल ट्रैकिंग में ये होता है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर पर सारी जानकारी दिखती है कि एक सारी गाड़ियों में जीपीएस लगे हुए हैं। डोर टू डोर व्हीकल की जहाँ तक बात की जाए तो सारी गाड़ियों में जीपीएस लगे हैं, तो हमारे पास हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस डोर टू डोर गाड़ी की, जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, कि इस गाड़ी का रूट ये है इस कॉलोनी में, और ट्रिप 3 है इस गाड़ी की। फर्स्ट ट्रिप में जैसे 7 बजे से 10 बजे तक की ट्रिप है, तो उसका रूट डिसाइड है हमारे पास कि इस रूट से होते हुए गाड़ी जाएगी। तो उस डेडिकेटेड रूट पे अगर गाड़ी नहीं चलती है तो फिर उसके अलर्ट्स जनरेट होते हैं टाइम टाइम पे, और हम यहाँ से कंटिन्यू ट्रैक करते हैं कि व्हीकल उस रूट पे चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। ये एक डेडिकेटेड ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है कि उस रूट पे गाड़ी चले, या फिर व्हीकल में कोई प्रॉब्लम होती है तो यही सॉल्यूशन करवाते हैं और यही देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये जोन ऑपरेटर देखते हैं कि डोर टू डोर की गाड़ियाँ सही चलें। अगर कहीं किसी लेवल पे एक ये मेन प्रोसेस है, जैसे मैन्युअली है, जैसे ड्राइवर काम कर रहा है, ड्राइवर से ऊपर उसका सुपरवाइजर है। अगर ड्राइवर ठीक तरीके से काम नहीं करता है तो हम उसके सुपरवाइजर से कोऑर्डिनेट करते हैं, सुपरवाइजर फील्ड पे जाकर चेक करता है। जैसे कभी कभी ड्राइवर हो सकता है झूठ बोल ले कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, फिर कुछ और इशू है, तो हाँ इस तरीके का इशू सामने आते हैं ट्रैकिंग करते समय। तो ये भी, इसका सॉल्यूशन भी हम ही देखते हैं कि इसका और क्या कितना अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे उसका सुपीरियर जो है, सुपरवाइजर है, उस पर फील्ड पे जाके भी चेक करता है, टाइम टाइम हम उसके फ़ोटो भी मंगाते हैं व्हीकल्स की। और इसके अलावा अगर सुपरवाइजर किसी तरीके से यहाँ से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है उससे, तो उसके जो सुपीरियर है वार्ड दरोगा, एक वार्ड में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है वार्ड दरोगा।
उसी की जिम्मेदारी होती है पूरे वार्ड की, उसमें जो भी सफाई कर्मचारी ठीक तरीके से काम करें, सही टाइम पे आए, अटेंडेंस लगाएं और व्हीकल की मूवमेंट चेक करें, ये दरोगा की जिम्मेदारी होती है। दरोगा से ऊपर एक जोन में एएच होता है, असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर, जिसको सहायक स्वास्थ्य अधिकारी भी बोलते हैं। उसके अंडर में 4 या 5 वार्ड आते हैं, जो भी हैं वो जोन की जिम्मेदारी उसके पास होती है। अगर कहीं से भी कोऑर्डिनेट करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधे हम डायरेक्ट एएचओ से कांटेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो सही टाइम पर डोर टू डोर की गाड़ियाँ ना चल रही हों, या फिर रोड स्वीपिंग की गाड़ियाँ ना चल रही हों, या फिर उनके जोन में सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति कम हो। इससे संबंधित जो भी काम होते हैं एएचओ ही जिम्मेदार होता है। अच्छा, एक बात और आती है इस बीच में कि जैसे हम तो यहाँ से, ये एसबीएम का कंट्रोल रूम है, अक्सर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू 1 या 2 जोन ऐसे हैं, 2-3 जोन ऐसे हैं जिनकी स्थिति में ठीक तरीके से सुधार नहीं हो रहा है, जिनकी डोर टू डोर की गाड़ियाँ अक्सर लेट हो रही हैं और जिनके फील्ड पे स्टाफ की अटेंडेंस कम लग रही है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ से ही नोटिस डिस्पैच होते हैं, जैसे अगर कोई डोर टू डोर की या फिर वार्ड दरोगा ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है तो हम यहीं से कंटिन्यू नोटिस जारी करवाते हैं। एसबीएम कंट्रोल रूम के जो भी इंचार्ज हैं, जैसे अभी इंचार्ज हैं स्वास्थ्य अधिकारी, एसपी श्रीवास्तव सर इंचार्ज हैं, वो आते हैं यहाँ मॉर्निंग में। जो भी वार्ड दरोगा या फिर एएचओ सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अपने कार्य में प्रगति नहीं ला रहे हैं या फिर ठीक तरीके से कार्य नहीं हो रहा है उनके जोन में, तो उनके नोटिस जारी होते हैं यहाँ से, जो भी समय समय पर वेतन कटौती के भी और उनको दिशा निर्देश देने के भी नोटिस जारी किए जाते हैं यहाँ से। और 24 घंटे में उनको जवाब प्रस्तुत करना होता है कि आखिर क्या कारण है कि आपकी जोन में प्रगति नहीं हो पा रही है या फिर ठीक तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। और जो भी ड्राइवर या फिर कर्मचारी लापरवाही करते हैं तो उनकी भी वेतन वेतन कटौती के या फिर ज़रूरत पड़ती है तो उनके निकालने के भी नोटिस जारी होते हैं, आदेश जारी होते हैं।